क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ को बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे हमें स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और बहुत सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके साथ 12 मिस्टेक्स में शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप ये वीडियो जल्द से जल्द देखें और इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दें, क्योंकि ये वही मिस्टेक्स हैं जो हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं और बाद में उनका रिजल्ट एकदम से डाउन हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे थे लेकिन अब आप नहीं करेंगे। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक मिस्टेक की बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज के बच्चे रिफ्रेशर खरीद लेते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, सैंपल पेपर खरीद लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक चीज पर कभी अच्छे से ध्यान नहीं देते और वो है एनसीईआरटी। आपको पता होना चाहिए 11th-12th का पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। इनफैक्ट जब बाद में आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तो उसमें भी हर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएगा। जिस बच्चे को एनसीईआरटी का अच्छे से नॉलेज होता है, एक एक लाइन के बारे में पता होता है, उसके मार्क्स कभी नहीं कटते। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इसे करना बंद कर दीजिए। कुछ तो रीजन होगा कि हमारे चैनल पर जितनी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आती है वहाँ पर हम सीधे एनसीईआरटी से आपको पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए और कुछ भी नहीं है। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि आराम से 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज का सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में हमारी एनसीईआरटी लिखी गई है, बार बार रिवीजन हम नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि क्विक रिवीजन के लिए आपके पास रिसोर्सेस होना चाहिए। अपनी बुक को हाईलाइट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है उसे बुक में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक में लिख लीजिए। इससे होगा ये, जब आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे ना, तो जैसे ही आप अपनी चीज़ों को देखेंगे आपके दिमाग में आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि इस चैप्टर को मैंने कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या छूट गया था, क्या मुझे फिर से करने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा रिवीजन करने में। इसीलिए क्विक रिवीजन के लिए अपनी रिसोर्सेज खुद तैयार करिए। हम तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन खुद भी करना चाहिए, उससे चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पर हूँ, मैंने सारी बुक्स रिव्यू करी हुई हैं। मुझे आज तक कोई भी ऐसी बुक नहीं मिली जिसमें मिस्टेक्स नहीं है। तो अगर आप रिफ्रेशर, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर या कुछ भी परचेज करते हैं तो हमेशा अपने आंसर को एनसीईआरटी से मैच करिए। ये मत करिए कि बुक में ये आंसर दिया हुआ है तो यही आंसर सही होगा। नहीं, अगर आपको इतना सा भी डाउट आता है ना, तो आपको तुरंत एनसीईआरटी से मैच करना चाहिए। मैं अगर आपको कभी भी कोई भी बुक रिकमेंड करता हूँ तो क्वेश्चन क्वालिटी देखकर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बुक है ही नहीं जिसमें मिस्टेक्स ना हो। मिस्टेक्स हर बुक में, क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करता है। अगर बुक में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं मतलब वो बुक अच्छी है। तो याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद डाउट आता है कि ये आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, तो एक बार एनसीईआरटी से जरूर से मैच करिए। ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो सबसे इजी सब्जेक्ट को या फिर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। मेरी बात को समझने का ट्राई करिए। आपके स्कूल में जब एग्जाम होंगे तो सारे सब्जेक्ट के होंगे, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे आपके लिए सब्जेक्ट। तो अब उन्होंने बोल दिया कि आपको ये सब्जेक्ट में 4 चैप्टर करना है, वो सब्जेक्ट आपने बाद के लिए छोड़ा हुआ था, तो जल्दी जल्दी से आप 4 चैप्टर कर लेंगे। ये करके आप स्कूल का एग्जाम दे देंगे। अब जब फाइनल एग्जाम की बारी आएगी तो उस सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, स्कूल के लिए थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा, तो अब आपको फिर से पढ़ने में आलसी आएगी और आपके फाइनल एग्जाम में बहुत मार्क्स कट जाएंगे। ये गलती कभी भी मत करिए। आखिरी में करेंगे तो रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, सबको साथ में लेकर चलिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, भैया हमने तो एक बार एनसीईआरटी कर ली है, वीडियोस देख ली हैं आपकी, सबको समझ में आ गया, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स वगैरह पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, एग्जाम देने चले जाएंगे। जी नहीं, ह्यूमैनिटीज में बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। आपने हमारी वीडियोस देख ली, आपको लग रहा होगा आपसे सब कुछ बन रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ भूल चुके होंगे। तो वीडियोस भी देख रहे हैं तो बार बार देखिए। एनसीईआरटी कर रहे हैं, बार बार करिए। ह्यूमैनिटीज में बिना रिवीजन के आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। आप 10 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, 10वीं बार भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतना बेटर। ह्यूमैनिटीज के बच्चे एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एफर्ट्स देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि वो इतने एफर्ट्स दे तो रहे लेकिन कोई रिजल्ट उन्हें मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपका स्कूल बहुत दूर है, आप स्कूल रेगुलर जाते हैं, आप घर आते हैं, थक जाते हैं, आप सो जाते हैं, तो ये नोटिस करिए स्कूल जाकर आपको कुछ मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वहाँ पर टाइम पास करते हैं, घर आ जाते हैं। ये गलती मत करिए। स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपने यूट्यूब वीडियो ओपन करी, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी,
आपको लगा आज तो बहुत मेहनत कर ली, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आपका ध्यान वीडियो पर था ही नहीं। आप नोट्स पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। तो एफर्ट्स तो पूरे आप दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई भी नहीं आ रहा है। तो कभी भी अगर किसी भी चीज़ पर ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन पूछिए, मुझे आउटपुट मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन करिए क्यों नहीं मिल रहा है और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करिए। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस सही से चल रहा है, हर सब्जेक्ट में 2-2 3-3 चैप्टर हो गए, आराम से हम सिलेबस कर लेंगे, लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं। स्कूल में हमारा टाइम जाता है, स्कूल के एग्जाम में हमारा टाइम जाता है, प्रैक्टिकल में टाइम जाता है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल बनाने में टाइम जाता है, बीच में कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, घर में टाइम जाता है। ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि स्टार्टिंग से अगर आप पुश नहीं करेंगे सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ट्राई करिए सितंबर एंड तक आपका सिलेबस हो जाए, नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाए, जिससे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको रिवीजन करने के लिए मिले। जनवरी पूरा आपका प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, टाइम नहीं मिलता है, कम से कम 3 महीने रिवीजन के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो टाइम टेबल वाली वीडियो मैंने बना दी है, उसको देखकर अपना टाइम टेबल बनाइए और जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जिससे आप भी अच्छे से रिवीजन कर पाएं। सिलेबस कंप्लीट करने में अगर आप लेट हो गए ना सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर पाओगे, ना रिवीजन कर पाओगे। एक बार पढ़ के एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा, और एक बार पढ़ के अगर जाते हैं तो फिर सिली मिस्टेक्स बहुत सारी हो जाती है। हमेशा कोशिश करिए कि आप स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क का सिंपल सा मतलब होता है कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट। अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, हमारे चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पूरी एनसीईआरटी हम एक्सप्लेन करते हैं। नोट्स बनाने में आपको दिक्कत होती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ भी करिए लेकिन अपना टाइम बचाइए। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन बैंक परचेज कर लो, PYQ देख लो, हमारे चैनल पर वीडियोस देख लो। अब ये नहीं करना है कि हम खुद मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके लिए किसी और ने मेहनत करके रखी हुई है तो उसकी मेहनत का फायदा उठाइए। हर जगह खुद मेहनत करना जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं तो अपनी मेहनत खुद करूंगा, भले ही उसमें 10 घंटे लग जाए। ये टाइम वेस्ट है। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट डेट्स का PDF अपलोड करा था, वीडियो बनाई थी मैंने। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप बैठकर अपनी बुक में खुद सारी डेट्स ढूंढ रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर ले, सारी डेट्स आपको मिल जाए। तो स्मार्ट वर्क करिए, अपना टाइम बचाइए। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था, ये गलती कभी भी मत करिए कि आप ट्रैक ही नहीं करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। आप टाइम टेबल जरूर से बनाइए, हर दिन नोट करिए आज आपने कितना करा, कितने टारगेट्स को आपने अचीव करा, कितने टारगेट्स आपके रह गए, सारी चीजें आपको लिखना चाहिए। आपको अपना प्रोग्रेस पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपका सिलेबस कौन से महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मत बोलिए कि मुझे नहीं मालूम, शायद इस महीने में हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट महीना, इनफैक्ट एग्जैक्ट डेट भी पता होना चाहिए कि मेरा गोल है कि इस तारीख तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उस तारीख तक होना ना होना अलग बात है, लेकिन हमें अपनी प्रोग्रेस अगर ट्रैक करना है तो माइंडसेट एकदम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमेशा याद रखिए कंपैरिजन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फालतू का गलत कंपैरिजन हमको नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपने आज 3 घंटे पढ़ाई करी, आपका आज का टारगेट पूरा हो गया, बहुत खुश है। अब आपने किसी और बच्चे को सुना कि उसने 5 घंटे पढ़ाई करी, आपका पूरा मोटिवेशन गिर जाएगा। यार मैंने तो 3 घंटे पढ़ाई करी, उसने तो 5 घंटे पढ़ाई करी। लेकिन यहाँ पर समझने का ट्राई करिए, हो सकता है उस बंदे ने 5 घंटे में सिर्फ 1 चैप्टर किया हो या आधा चैप्टर किया हो, और 3 घंटे में आपने अपना पूरा गोल कंप्लीट कर लिया है। तो कौन आगे है? आप आगे हो। तो किसी से भी ऐसे तरीके का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करना है तो किसी के डिसिप्लिन से करिए कि सामने वाला कितना डिसिप्लिन्ड है, मुझे भी होना चाहिए। किसी की कंसिस्टेंसी से करिए कि मुझे भी कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। ह्यूमैनिटीज के बच्चे एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से ही सैंपल पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं। सैंपल पेपर हमें सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सॉल्व करना है। अभी आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, ये सब आप करिए। डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, उस PDF में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको लेने की जरूरत है, उसको एक बार आप देख लेना। तो अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह परचेज करिए, सैंपल पेपर अभी से नहीं करना है। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद आखिरी मिस्टेक, ह्यूमैनिटीज हमारी एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें अलग तरीके से करना पड़ती हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, जहां पर मैंने ह्यूमैनिटीज के टॉप 7 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करे। ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट्स में बताइए आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।